बुद्धि व व्यापार के ग्रह बुध जून 2024 में अपनी ही राशि मिथुन में जा रहे हैं, जहां वह भद्र नाम का राजयोग और 4 राजयोग कुल बना रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। व्यापार, बुद्धि, सामाजिक संस्कार व सरोकार के ग्रह बुध अपनी ही राशि मिथुन में जा रहे हैं, जो एक अच्छी घटना है। सभी 12 राशियाँ इससे अच्छे रूप से प्रभावित होंगी और क्या अच्छे उपाय करने से इसके प्रभाव में और वृद्धि कर सकें, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बुध मिथुन राशि में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होगा, और 3 उपाय बताऊंगा जो भी सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होगा। तो वीडियो के शुरू के 7-8 मिनट इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। उसके बाद सभी राशियों का राशिफल एक एक करके सुनेंगे। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं उपाय सहित, वह हर राशिफल के साथ अननेसेसरीली बार बार रिपीट नहीं करके मैं वीडियो के शुरू में बताऊंगा, तब राशिफल जानेंगे। सबसे पहले कब परिवर्तन हो रहा है? 14 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक बुध मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस बीच में वह 2 से 25 जून तक अस्त भी रहेंगे, तो कुछ प्रभावों में कमी होगी और क्या उपाय करने चाहिए उस पर हम विस्तार से विचार तो करेंगे ही। लेकिन पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर यह मिथुन राशि है क्या, क्या करेंगे इसमें बुध जाने पर, सभी 12 राशियों को क्या कॉमन रिजल्ट्स देंगे। देखिए, मिथुन राशि जो है वह काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव में आती है। तीसरे भाव से हम हाथ का, लेखनी का, कम्युनिकेशन का यानी बातचीत का विचार करते हैं। तो चाहे हम जो भी बात लिख के कहते हैं या बोल कर कहते हैं, वह सभी बातें इसी तीसरे भाव में और मिथुन राशि से ही आती हैं। बोलने की इच्छा का होना ही किसी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है, यानी कर्म की इच्छा। इसलिए तीसरा भाव किसी भी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है। तीसरा भाव हमारे इनिशियल डेवलपमेंटल ईयर्स को भी दिखाता है। इसीलिए बुध को बालपन का कारक भी कहा गया। जीवन में जो पहली संघर्ष या पहली जो शुरुआत होती है, वह हाथों को मूवमेंट कंट्रोल्ड करना और ज़बान को कंट्रोल्ड मूवमेंट से ही बात करने से होती है। यानी तीसरा भाव किसी भी चीज़ की शुरुआत है, संघर्ष है। जीवन में बालक का सबसे पहला संघर्ष होता है हाथों को कंट्रोल्ड तरीके से घुमाना और ज़बान को बिना लड़खड़ाए बोलने का प्रयास करना। यही प्रयास बाद में हमें स्पष्ट विचारों की तरफ भी ले जाता है। तो बालपन के जो संस्कार होते हैं वह हमें बाद तक रहते हैं। इसलिए हम बड़े लोगों को भी देखते हैं, बातें करते समय वह हाथों को हिलाते हैं। इसीलिए यहाँ से हम हाथों का विचार करते हैं और मेहनत का भी विचार करते हैं। देखिए, मिथुन राशि एक कपल का साइन दिखाती है, एक युग्म राशि है, इसीलिए द्विस्वभाव राशि है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को दिखाती है, ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ को भी दिखाती है। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग पार्टनर्स। तो जहाँ भी हमें कम्युनिकेट करना हो, जहाँ भी लॉजिक हो, इनोवेशन हो, यहाँ तर्क बुद्धि से जहाँ भी हमें काम करना हो, इनिशिएट करना हो किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी से, उन सब बातों के लिए बहुत अच्छा है। तो विद्या अध्ययन शुरू करना हो, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कोई नया स्पेशलाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना हो, उन सब चीज़ों के लिए मिथुन राशि में बुध का जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध तो है ही बुद्धि का कारक। साथ साथ में बुध को इंटेलिजेंट प्लैनेट भी कहा गया। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि के ग्रह हैं। और जब बुध मिथुन राशि में जाते हैं तो भद्र नाम का राजयोग बनाते हैं। भद्र का मतलब क्या होता है? डिसेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, भद्र लोक, भद्र योग। तो यहाँ पर अच्छा योग बनता है। जो लोग भी इंटेलिजेंस के प्रोफेशंस में हैं, जैसे एडवाइजरी हैं, रोल्स में हैं, कम्युनिकेशन के रोल्स में, मीडिया में हैं, जहाँ उन्हें बोलना है, आइडियाज़ को भी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, टीचर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुध को ज्योतिष में मंत्री कहा गया, एडवाइज़र, काउंसलर। तो यह मीडिया में जो लोग काम करते हैं, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है, जहाँ उनको अपनी आइडियाज़ को लोगों को एक्सेप्ट करवाना है अपने लॉजिक से, कम्युनिकेशन से, उन सब के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर कौन से अच्छे योग बन रहे हैं? भद्र योग तो जैसा मैंने बताया ही। बुध जब इस राशि में आएंगे तो सूर्य भी आएंगे, तो बुधादित्य योग बनेगा, बुध और सूर्य का आदित्य योग बनेगा। इसके अलावा बुध के साथ शुक्र भी ज्वाइन करेंगे,
इसी समय जब बुध आएंगे तो साथ साथ शुक्र भी आ जाएंगे। तो बुध और शुक्र के योग को लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा होता है। मालिका योग बना हुआ है। यह क्या होता है? देखिए, जब बहुत सारे ग्रह बहुत सारी राशियों में एक लाइन से लगातार बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं एक माला जैसा बना हुआ है। तो जैसे एक माला में अनेक फूल साथ साथ गुथे होते हैं तो एक सुंदर सी माला दिखती है, वही फूल अलग अलग रख दिए जाएं तो उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। इसलिए इस योग को मालिका योग कहा गया, जहाँ हर ग्रह एक दूसरे की मदद करता है। एवरी प्लैनेट फीड्स ऑन एंड हेल्प्स ईच अदर। तो ये बहुत अच्छा है। कैसे योग बन रहा है? कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, अगली राशि मीन में राहु हैं, उसके अगली मेष में मंगल हैं, उसके आगे वृष में बृहस्पति हैं, और मिथुन में तो स्वयं सूर्य बुध और शुक्र रहेंगे ही। तो लगातार 5 राशियों में 6 ग्रह 7 ग्रह बैठे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मालिका योग बना हुआ है। तो यहाँ पर यह सारी बातें अच्छी होती हैं। अब संभावनाएं क्या होंगी यह तो हमने देख ली। क्या सावधानियां और क्या उपाय करने चाहिए फिर राशिफल, उन पर विचार करने से पहले एक विनम्र निवेदन आपसे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी ट्रांजिट से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। भद्र योग पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट अभी देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वीडियो समाप्त होने पर चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, मिथुन जैसा मैंने कहा युग्म राशि है, ड्युअलिटी को दिखाती है, इंस्टेबिलिटी को दिखाती है, क्योंकि फ्लक्स की राशि है। जब दो लोग मिलते हैं तो आइडियाज़ बहुत एक्सचेंज होते हैं रैपिड पेस पे। और बुध मरकरी है, इसका नाम ही मरकरी है। मरकरी तो मर्क्यूरियल टेम्परामेंट कहा भी जाता है। ऐसा एलिमेंट है जो थर्मोमीटर में डाला जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी बदलता है। इसलिए बुध आइडियाज़ का प्लैनेट है। तो अच्छी बात है, आइडियाज़ का फ्लरी में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना या टिक के नहीं रहना, यह बुरी बात होती है। ऐसा क्यों हो सकता है आप बोलेंगे? बुध तो अपनी राशि में अभी तक आप बोल रहे थे बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बुध अस्त है। 2 जून से 25 जून तक बुध अस्त रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस यानी कारकत्व में कमी कर देता है। वह जिन चीज़ों को देता है उन चीज़ों में कमी आने लगती है। तो बुध तो कम्युनिकेशन ही है, आइडियाज़ ही है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत की भी समस्याएं देता है। क्यों? बुध स्किन, नर्वस सिस्टम, ईएनटी और बोन ज्वाइंट्स को रूल करता है हमारे शरीर में। तो अगर आपको इन क्षेत्रों से संबंधित समस्या कुछ शरीर में ऑलरेडी है या असावधानी रखेंगे तो हो सकती है। आपको इन बातों पर बहुत अधिक विचार रखना चाहिए। दूसरी बात, बुध अस्त होता है तो कोई नया कार्य जो बुध से संबंधित है वह शुरू नहीं करना चाहिए। राहत की बात क्या है? देखिए, ज्योतिष में, खगोल शास्त्र में ऐसा कहा गया कि बुध सूर्य से 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकते, और 14 डिग्री के अंदर आएंगे तो अस्त ही हो जाएंगे। तो एक वर्ष में बुध तो कई दिनों तक अस्त यूं ही हो जाते रहते हैं। इसलिए बुध का अस्त होने को बहुत अधिक दोष ज्योतिष में नहीं माना गया। दोष तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं है। जैसे मान लीजिए शनि अस्त हो गया, उसका प्रभाव बहुत ही अधिक आएगा। बुध अस्त हो गया, उसके मुकाबले बहुत कम रहेगा। तो यहाँ राहत की बात यही है। उपाय जान लेते हैं क्या करने चाहिए। बुध बच्चों का कारक होता है, विद्या का कारक है। बुध अस्त हो, बच्चों को किताबें बांटिए। बुध कन्या को दिखाता है, छोटी बच्चियों को, या कुंवारी कन्याओं को दिखाता है। गरीब कुंवारी कन्याओं की शादी में आप मदद कीजिए, ये एक बुध का बहुत अच्छा उपाय होता है। बुध बलवान होता है। बच्चों को कपड़े दीजिए, हरे रंग के कपड़े, बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, उन्हें बहुत लाभ होता है। तो रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है धरती पर। शिव का अगर कोई साक्षात जागृत स्वरूप है तो वह शिवलिंग है और रुद्राक्ष है। शिवलिंग आप अपने घर में तो नहीं रख सकते हैं, लगातार पूजा करने सकते हैं, क्योंकि अगर छूट गई तो दोष लगेगा। लेकिन रुद्राक्ष को आप शरीर पर जरूर धारण कर सेम लाभ ले सकते हैं, अगर आप उसके नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ भी करते रहें तो बुध का रुद्राक्ष कौन सा होता है? बुध का रुद्राक्ष होता है 4 मुखी रुद्राक्ष। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। इसे आप पहन सकते हैं। बुध जब इस राशि में आ रहे हैं, बहुत अच्छा समय है पहनने के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था,
एजुकेशन के लिए या जो लोग एजुकेशन फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी ये 3 रुद्राक्ष एक माला में लेकर आप बनाकर पहन सकते हैं। इसे हम सरस्वती बंध कहते हैं। बुद्धि बड़ी अच्छी रहती है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को एजुकेशन संबंधी कोई समस्या आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, नंबर्स कम आ रहे हैं, तो पढ़ाई तो ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि रुद्राक्षी पहनने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो भाग्य की वजह से समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वह सब दूर हो जाएंगी। इसीलिए इसका नाम ही सरस्वती बंध है, क्योंकि 4 बुध, 5 बृहस्पति, 6 शुक्र, तो मन को शांत करता है। कार्तिकेय का भी रुद्राक्ष होता है 6 मुखी। आप ज़रूर पहन लीजिए। बुध के इस राशि परिवर्तन में करने पर यह बहुत ही अच्छा है। अब सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बुध तीसरे भाव के छठे भाव के स्वामी हैं। अपनी ही राशि तीसरे भाव से चल रहे हैं। राशि स्वामी के मित्र तो नहीं हैं, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी होकर वहीं से गुजर रहे हैं, तो आइडियाज़ आपको बहुत देंगे। ट्रैवल, टूरिज्म, फाइनेंस, सेल मार्केटिंग जिनका काम है, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। एजुकेशन के क्षेत्रों में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, खासतौर पर दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कोई अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में कोई नई चीज़ बिल्कुल डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, यानी कोई नया स्ट्रीम में काम शुरू करना चाहते हैं, आपका एक बिज़नेस है, एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कर लीजिए। वृष राशि के लिए बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के। 5वें भाव के भी स्वामी हैं, वो भी धन भाव है, और दूसरे भाव में ही बैठे हुए हैं, धन के घर में ही। बुध बुद्धि देते हैं, वाणी को मधुरता देंगे, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव भी है। खाने पीने में आपको अच्छी रुचि रहेगी, और इस समय आपको बहुत पार्टी करने का भी मौका बुध दे रहे हैं। यहाँ पर बुध यहाँ से अपनी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं, तो आप में गुप्त विद्याओं के प्रति रुझान देंगे। आइडियाज़, इंट्यूशंस अभी आपको बहुत आएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में भी अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा भाव करियर का भाव भी कहा जाता है। यह अर्थ भाव है। 2, 6, 10 ये तीनों करियर के भाव कहे जाते हैं, अर्थ भाव हैं। तो अर्थ उपार्जन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यह बुध आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आप लोगों में लोकप्रिय भी रहेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बुध आपकी राशि के ही स्वामी हैं, राशि के ऊपर आए हुए हैं, तो भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं, बड़ा अच्छा योग माना जाता है। भद्र यानी डिसेंट, इंटेलेक्चुअल, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। राशि के स्वामी वैसे भी राशि के ऊपर आते हैं, तो ऑरा क्लीन करते हैं, इमेज बढ़ाते हैं, हमारी सुधारते हैं। तो जो लोग भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एडवाइजरी कंसल्टेंसी हो, तो सबसे अच्छा है। क्यों? वह किसी भी तरीके से अपनी बात को सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी काम टीचिंग का है या सेल्स एंड मार्केटिंग का है, लॉयर्स भी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको कोई फंड रेज करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय जाइए अपनी बात लेकर, आपको फंड मिल जाएगा। तो आप किसी तरह का नया काम भी शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंधों में अभी बहुत मधुरता रहेगी, और विवाह के भी अच्छे योग यहाँ बन रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं, वहीं बैठे हुए हैं। 12वें घर में बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं। लेकिन जिन लोगों का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कमीशन बेस कोई काम है, उनके लिए बुध यहाँ अच्छे रिजल्ट ज़रूर देंगे। बट सेहत पर कुछ खर्च करा सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में जिन बातों की चर्चा की थी सेहत में, उनमें आपको समस्या हो सकती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप ज़रूर करिएगा, नहीं तो यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर बुध लगवाते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पर न्यूरो के इश्यूज़ अगर आप लोगों को हैं तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। किसी तरह के झगड़े से आपको बचना पड़ेगा, किसी तरह के लीगल ट्रबल में आप अनवांटेड रूप से इन्वॉल्व हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह के कॉन्ट्राडिक्शन से अपने आप को बचाइए। किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, सबोटाज से भी आप बहुत दूर रहिए। सीधा सीधा रास्ता रखिए। लोगों से कुछ भी ऐसी बात मत बोलिए जो आपको बाद में एक्सेप्ट करने में परेशानी हो, यानी मैनिपुलेटिव मत बनने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है।
कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कुछ भी कमिटमेंट कर रहे हैं, सोच समझ कर कीजिए। आपकी बातों को आपके खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर बहुत ही अच्छा है। देखिए, बुध आपके दोनों धन के घरों यानी दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वें से गोचर कर रहे हैं। 11वां तो स्वयं इनकम का घर है। इनकम के घर में अगर इनकम का ही मालिक बैठ जाए तो फिर इनकम को बढ़ाएगा ज़रूर। एक ही चीज़ है कि अस्त हो रहे हैं तो थोड़े इफ़ेक्ट्स में कमी रहेगी, बट उससे कोई बहुत नुकसान तो आपका नहीं हो सकता है। तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह, चाहे वो अस्त हो, वक्री हो, नीच हो, कोई दिक्कत नहीं है। महर्षि पराशर कहते हैं सभी ग्रह जो 11वें भाव में बैठते हैं वो हमें लाभ ही देते हैं, क्योंकि यह भाव ही लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। लाभ अधिक और कम होना यह एक अलग बात है, लेकिन लाभ तो ज़रूर रहेगा। जो लोग भी मित्रों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, यानी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। बुध मित्रों का भी कारक होता है, बुध भाइयों का भी कारक होता है। बुध हमसे जो लोग कलीग्स होते हैं, हमारे सेम एज ग्रुप के लोग, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव हमारे मित्र मंडली को दिखाता है। तो अगर आप किसी से किसी काम की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, वह आपका काम ज़रूर पूरा होगा। पीपल विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स फॉर यू एंड यू विल इन टर्न गेट गुड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर अच्छी सारी बातें हो रही हैं। धन का आगमन तो ज़रूर बढ़ रहा है। सेहत की लेकिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए बुध आपके 10वें घर के मालिक हैं, राशि के स्वामी हैं। 10वें कर्म के भाव में ही अभी गोचर करेंगे और भद्र नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा बुध कितना अच्छा राजयोग लेकर आपके लिए आए हुए हैं। बुध शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र तो स्वयं आपकी भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक के साथ मिलकर अगर बैठेंगे राशि के स्वामी, तो कितना अच्छा है। कई सारे राजयोग बुध और शुक्र के एक साथ बैठने से बनेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग है, भद्र राजयोग है, आप लोगों को अच्छा है। काम में बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। प्रमोशंस तो आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं इस पीरियड में। यहाँ पर अप्रेजल्स अच्छे होंगे, और ख़ास तौर पर जो लोग भी इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, उसको यहाँ ज़रूर प्रमोशन देखने को मिलेगी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। करियर प्रोफाइल आपका इम्प्रूव ज़रूर होगा, अपटिक मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। तुला राशि के लिए बुध आपके भाग्य के मालिक हैं, भाग्य के घर से गोचर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो भाग्य का स्वामी अगर भाग्य में ही आ जाए तो भाग्य की वृद्धि तो ज़रूर होगी। एक और बोनस, शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह भी अभी मिथुन राशि में आ जाएंगे। जब बुध यहाँ आएंगे तो वह भी भाग्य में आएंगे। राशि का स्वामी, भाग्य का स्वामी, दोनों मिलकर अगर भाग्य से गुजरें तो फिर आपके सारे बॉटल नेक्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी राशि, अपनी महादशा अंतरदशा का विचार ज़रूर रखिए। वह अगर ज़रा भी अच्छा है तो इस पीरियड में आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी आगे बढ़ जाएंगे। एक ही चीज़ जो आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है वह है बुध का अस्त होना, लेकिन उसके लिए मैंने वीडियो के शुरू में कुछ उपाय ज़रूर बताए हैं, उन्हें कर लेंगे तो वह भी समस्या दूर रहेगी। बुध यहाँ आपके विदेश के घर के भी मालिक हैं, तो विदेश से संबंधित भी कुछ लाभ हो सकता है, या यूं कहें आपके काम में बाइफर्केशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, नए काम मिल सकते हैं, यात्राएं बढ़ सकती हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन वह सब कुछ अभी प्रोडक्टिव ही होगा। तो यहाँ बड़े अच्छे राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग आपका बना हुआ है, धन के लिए अच्छा है। सब कुछ चीज़ों के लिए यहाँ तुला राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें घर में गुजर रहे हैं। 8वें घर में अगर बुध गुजरे और आप झूठ बोलें तो आपका नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है। लेकिन 8वें घर में बुध अभी अपनी राशि से गुजर रहे हैं। बुध धन के भी मालिक कहे जाते हैं। यहाँ आपके 11वें धन भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि राशि के स्वामी के मित्र नहीं हैं, तो सेहत की समस्या दे सकते हैं, क्योंकि मारक भाव बना देते हैं और मारकेश का मजबूत होना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अचानक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह की वसीयत आपको मिल सकती है। कोई आपको अचानक से पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जो रुका हुआ काम था वह अचानक भी हो सकता है, जिसको आपने यह सोच लिया था कि अब नहीं हो सकता है। जो लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वह इस पीरियड में बहुत सारा
काम करके कमीशन कमाने के लिए ज़रूर विचार कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। बृहस्पति गोचर का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप ज़रूर देख लीजिए। किस समय में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है उसका आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन सेहत की समस्या से बचना पड़ेगा। नी जर्क इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए बुध आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव से, वहीं के स्वामी हैं। 7वां भाव विवाह है, व्यापार है। बुध बुद्धि है, समझदारी है। जब अपनी राशि से गुजरेंगे तो समझ अच्छी देंगे। बुध वाणी भी है, राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है तो आप अपनी वाणी से लोगों को मोह लेंगे, दिल जीत लेंगे, अपने काम बना लेंगे। बुध चालाक है, चतुर है, समझदार है, तो अपनी चालाकी से, समझदारी से आप जीवन में ज़रूर अपलिफ्टमेंट लेकर आएंगे। विवाह के लिए बड़े अच्छे योग बहुत सारे लोगों के बन रहे हैं। शुक्र का भी गोचर यहीं से हो रहा है, आपके 7वें भाव से। हालांकि शुक्र के गोचर की वजह से कुछ धन को लेकर उठापटक की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धन आएगा ज़रूर, क्योंकि शुक्र आपके 11वें घर के भी मालिक हैं। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी अच्छा बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ मिले जुले परिणाम है, लेकिन भद्र योग बन रहा है जो बहुत अच्छा है। भद्र योग पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। और इस वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कर लीजिए। मकर राशि के लिए बुध आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन बुध बुद्धि हैं तो 6ठे भाव यानी शत्रु भाव से भी गुजरते हैं, मजबूत रहते हैं, तो अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल लेते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी तरह का डिस्प्यूट मैनेज करते हैं, एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। जैसे लॉयर को दूसरों का झगड़ा मैनेज करना है, डिस्प्यूट मैनेज करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, सामने वाले को पता नहीं है धन कैसे इन्वेस्ट किया जाए, आप उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं। यहाँ आपके भाग्य का मालिक बनते हैं बुध, तो भाग्य का मालिक अगर संघर्ष के घर में आ जाए तो संघर्ष तो देगा। भाग्य बहुत सारे मौके लेकर आएगा, लेकिन आपको चूज करने में परेशानी होगी, क्योंकि 7.5 ही चल रही है तो कन्फ्यूज़न भी अधिक रहता है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए बुध मिक्स्ड बैग बनकर आ रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, सेहत की तकलीफ़ें दे रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आ रही हैं। चूज़ योर ऑप्शंस वाइजली एंड वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बुध आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे, वहीं के स्वामी हैं। संतान विद्या का विचार करते हैं 5वां भाव से, और आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो बुध का यह परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। इससे भी अच्छी बात यह है कि वह शुक्र के साथ बैठेंगे 5वें भाव से। शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य के मालिक का गोचर अगर पंचम भाव से, लक्ष्मी स्थान से हो, जहां वह स्वयं लक्ष्मी भाव के मालिक के साथ बैठे हुए हैं, तो वह लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र आपके चौथे घर के भी मालिक हैं, तो चौथा भाव केंद्र भाव और 5वां भाव त्रिकोण भाव, चौथे के मालिक शुक्र, 5वें के बुध, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बहुत अच्छा बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, भाग्य की तरक्की देंगे बुध शुक्र के साथ मिलकर। दोनों ग्रह इनकम के घर को देखेंगे, 11वें भाव को, तो इनकम भी अच्छी जनरेट करके देंगे। यहाँ 7.5 के जो तीक्ष्ण प्रभाव हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, उनमें बहुत अधिक तक राहत यहाँ बुध देंगे। और जो लोग भी खास तौर पर एडवाइजरी, फाइनेंस, टीचिंग, मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। मीन राशि के लिए बुध आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव अच्छा भाव होता है, बुध को पसंद है। चौथे भाव से हर शुभ ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव मन की शांति दिखाता है। अगर बुध अपनी ही राशि में वहां आकर बैठ जाएं तो भद्र नाम का राजयोग भी बनाते हैं। यह राजयोग बहुत शक्तिशाली राजयोग है। धन देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस में हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। जब वीडियो समाप्त होगा आपको वह दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे भी खोलकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ शुक्र के साथ भी बैठे होंगे। शुक्र परिवर्तन के ग्रह बनते हैं तीसरे भाव के मीन राशि वाले लोगों के लिए, और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं। और चौथे भाव में जब बुध बैठे हुए हैं तो शुक्र भी उनके साथ ही यहाँ बैठेंगे साथ साथ बहुत समय तक।
तो यहाँ से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें कर्म भाव पर जा रही है। कर्म में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि साढ़े साती भी चल रही है। और जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, निश्चित रूप से यह जानिए कि काम में बड़ा चेंज होता है। मैंने बहुत देखा है, नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में, या बिल्कुल सेक्टर चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत चेंजेस दिखते हैं। तो यह होने वाला है। तो यहाँ यह ट्रिगर मोमेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। तो जो भी परिवर्तन होगा, बुध हालांकि अभी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन साढ़े साती का प्रभाव और शुक्र का एक निगेटिव प्रभाव, यह तो परिवर्तन को दिखा ज़रूर रहा है। चूज़ योर ऑप्शंस वाइजली। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। अभी आप भद्र राजयोग का वीडियो देख रहे होंगे, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरिओम।